में बहुत फर्क है। काला जादू यानी काली शक्तियों का आह्वान करना। काली शक्तियों में जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच, ठीक है, ये काली शक्तियों के अधीन है। ठीक है, साधनाओं के अंतर्गत आते हैं, काली शक्तियों के अधीन है। जो हम क्रियाएं करते हैं, कुछ करते हैं, किसी पे वशीकरण कर दिया, किसी पे सम्मोहन चलाया गया, एक तरह का काला जादू ही तो है। तो क्या तांत्रिक काला जादू करते हैं? करने वाला करता है, मैं मना नहीं करूंगा, करने वाला करता है। आप करते हैं? हम तो भक्ति करते हैं, भक्ति में ही आनंद है। शिव ने काला जादू करना कब सिखाया? शक्ति ने काला जादू करना कब सिखाया? उन्होंने तो मोक्ष का मार्ग दिया, चाहे वो तंत्र का मार्ग हो, चाहे वो भक्ति का मार्ग हो, चाहे वो योग का मार्ग हो, चाहे वो ध्यान का मार्ग हो। उन्होंने सिर्फ ज्ञान दिया, सही का ज्ञान दिया। मंत्र उच्चारण का मार्ग हो, हवन का मार्ग हो, है जिसको जैसे समझ आए वैसे कर लो। ठीक है, उन्होंने वो मार्ग दिया। जो उनके मार्ग को समझता है वो काला जादू क्यों करे? तो जैसे आपने कहा काला जादू काली शक्तियों से किया जाता है, तो तंत्र कैसे किया जाता है? तंत्र में काली शक्तियां नहीं होती हैं? होती हैं। तो फिर फर्क क्या है? दोनों में फर्क है। काली शक्तियां तंत्र में जो होती हैं वो अधीन होती हैं, वो काले जादू को अपने अधीन रखती हैं, अपने अंडर दबा के रखती हैं, सुप्रीम होती हैं। अब उन शक्तियों को वो दबा सकता है या अपनी बड़ी शक्ति को, जैसे तंत्र में, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी भी होती है लेकिन वो तामसिक होती है। शमशान में जो पूजी गई तामसिक है, काल है, ठीक है, काली शक्तियां भी वहां विराजमान है, लेकिन उसमें से पॉजिटिव आप कौन सी चुनते हो? चयन तो हमारा है ना। आप उसमें से प्रेत चुनते हो तो वो आपकी गलती है। आप उसमें से वहीं रहने वाले महादेव का ध्यान करते हो तो वो आपका भक्ति का स्वभाव है। पहलू तो दो ही है ना हर सिक्के के। बिना नकारात्मक के सकारात्मकता का अस्तित्व नहीं है और बिना सकारात्मक के नकारात्मकता का भी अस्तित्व नहीं है। भगवान थे तो असुर थे ना, ठीक है, असुर हैं तो भगवान थे, भक्त है तो भक्ति से भगवान बने, भगवान से भक्ति बनी, दोनों एक दूसरे के पूरक हुए ना।